अब दोस्तों यहाँ पर जो इलेक्शन वाले सवाल होते हैं इनको एक लाइन के अंदर लगाया जा सकता है। कैसे, ध्यान दीजिएगा। दो उम्मीदवार हैं, दो कैंडिडेट हैं, उनके बीच में चुनाव हुआ। पंजीकृत मतदाता हैं, यानी कि जितने रजिस्टर्ड वोटर थे उनमें से सिर्फ 86% ने अपना वोट डाला, ठीक है, और उसमें से 20% वोट अमान्य हो गए, मतलब कि इनवैलिड हो गए, ठीक है। केवल 80% वोट ही यहाँ पर वैलिड थे, ठीक ना। विजयी उम्मीदवार यानी कि जो जीता, जो विनर था, उसको वैलिड वोटों का 55% मिला और उसने 3010 वोटों के अंतर से चुनाव जीत लिया। कुल कितने मतदाता पंजीकृत थे, यानी कि कितने रजिस्टर्ड वोटर थे, यहाँ पर बताना है आपको, ठीक है। चलिए एक लाइन के अंदर बनाना सीखते हैं यहाँ पर कैसे होगा। हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि जो रजिस्टर्ड वोटर थे वो कितने थे, x थे, है ना। अब इस x में से सिर्फ और सिर्फ कितनों ने वोट डाला, 86% लोगों ने वोट डाला, ठीक है। 86% लोगों ने वोट डाला, तो x का 86% यानी डिवाइड बाई 100, ठीक है। अब इसमें से 20% इनवैलिड वोट थे। अगर 20% इनवैलिड हैं तो वैलिड कितने होंगे, वैलिड यहाँ पर 80% होंगे, तो इसका 80% निकाल लीजिए, 80% यानी डिवाइड बाई 100। अब बात करते हैं कि हमें गिवन क्या है। जो गिवन होगा उसी के हिसाब से अब हमें आगे परसेंटेज लिखने वाले हैं, ठीक ना। देखिए दोस्तों, जो जीता उसको वैलिड वोट का 55% मिला। विनर को यहाँ पर कितना मिला, 55%। अगर विनर को 55% मिल रहा है तो जो हारा उसको कितना मिलेगा, 45%, क्योंकि ओवरऑल जितने भी वैलिड वोट थे वो अपने आप में 100% होंगे। उस 100% में से 55% विनर को गए, तो जो हारने वाला है उसको कितना मिला, 55, 100 - 55 यानी कि 45% इसको वोट मिले, है ना। अब इनमें अंतर आपको दे रखा है, कितने का अंतर दे रखा है यहाँ पे, 3010 का। जीतने वाले और हारने वाले के बीच में वोटों का अंतर कितना है, 3010 के बराबर। तो जीतने वाले और हारने वाले के बीच में परसेंटेज का अंतर कितने का है, 55 और 45, यानी कि 10% का अंतर है। यानी अगर हमें इक्वल में यहाँ पर अंतर दिया गया है, कितना है अंतर, तो अंतर है आपका 3010। तो इधर भी अब ये अपने आप में क्या हो गया, वैलिड वोट हो गए। इन वैलिड वोट का अंतर हमें दिया गया है, अंतर कितने का है, सिर्फ और सिर्फ 10% का, है ना। 10% यानी डिवाइड बाई 100, और इसको बराबर कर देंगे 3010 के। तो बस यहाँ से अब हमारा काट पीट के आंसर आ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ पर अब हमारा आंसर आने वाला है। चलिए काटा पीटी करते हैं हम लोग यहाँ पर, है ना। थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1 0 से 1 0 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 0 से 1 0 ख़त्म हो जाएगा। और अगर हम लोग काटें इसको 8 6 14, मतलब कि ये 2 से तो कट ही जाएगा। चलिए 4 से कटेगा क्या, 4 से ये वाला नहीं कटेगा, 3010 नहीं कट पाएगा, ठीक ना। तो अब इसमें और हम लोग क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पर 2 से पहले काट लेते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको अगर 2 से काटें तो 2 से काटेंगे तो ये 43 बनेगा, और इसको 2 से काटेंगे तो ये 5 बन जाएगा, है ना। अब ज़रा गौर कीजिए कि ये जो 301 है ये 43 के टेबल में आता है कि नहीं, बिल्कुल आता है दोस्तों, है ना। तो 43 से 7 बार में ये कट जाएगा, 43 7 तो 70 हो जाएगा। भाई 43 × 7 करिए ना, 43 × 7 करेंगे तो 7 × 21, 7 चौके 28, 2 30, यानी कि 301 हो गया। तो 43 से डायरेक्टली आपका 301 7 बार में कट गया, ठीक है। अब देखिए अब क्या है यहाँ पे, अब और 2 से काट, मतलब 4 से डायरेक्टली काट लीजिए। 4 से अगर हम लोग डायरेक्टली काटेंगे तो ये 4 दूना 8, और ये 4 से कटेगा 25 बार में, ठीक है। फिर 2 से काट लीजिए, 2 से इसको काटेंगे तो ये इसको काट लीजिए, है ना। ये हो गया आपका, बस अब हमारा काम बन चुका है। देखिए ये हो गया x = उधर है आपका 70 मल्टीप्लाई, ये 25 है नीचे, और 5 × 5 ये भी 25 है, तो 25 × 25 ये आपका 625 हो जाएगा, ठीक है। बस इसे ही हमें मल्टीप्लाई कर लेना है, आंसर मिल जाएगा। 7 से मल्टीप्लाई करिए, पहले तो 0 आएगा, और 7 पंजे 35, यानी कि लास्ट में 50 आएगा आपका। 50 लास्ट में आएगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा ये सॉल्यूशन आपको। आगे चलिए इसी टाइप का एक प्रश्न और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, उसी टाइप का प्रश्न है। देखिएगा बस डेटा यहाँ पर चेंज किया गया है। देखते हैं, x हो गया, है ना। इसमें से 80% ने वोट डाला
तो 80% इसका निकालिए। 80% आप इसको डायरेक्टली काट पीट भी सकते हैं। 80% का मतलब 4/5 होता है, तो आप डायरेक्टली फ्रैक्शन वैल्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। और 2 उम्मीदवार, ठीक है। फिर यहाँ पर 3% वोट इनवैलिड पाए गए। अगर 3% इनवैलिड है तो 97% वैलिड वोट होंगे, ये 97% हो गया। अब यहाँ पर वैलिड वोट का 52% विनर को प्राप्त हुआ, है ना। 52% यहाँ पर विनर को प्राप्त हुआ अगर, तो जो हारा उसको कितना मिलेगा, 48%, क्योंकि 48 और 52 100 होता है। इनके बीच में अंतर आपको दे रखा है, कितने परसेंट का है, 4% का अंतर है। तो 4% इसका लिख लीजिए, इस पूरे वैल्यू का 4% का मतलब 1/25 होता है। क्लियर, ये बात हो गई। इज इक्वल टू, यही अंतर आपको कितना दे रखा है, 291 का, 291 का, ठीक है। बस अब यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल 97 का 3 टाइम्स है, ये 97 का 3 गुना है। भाई अगर ये 100 होता तो 100 का 3 गुना 300, ये 3 कम है तो आपका 3 3 9, 9 कम हो जाएगा 300 में से, यानी कि 291, तो 97 आपका ये हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर अगर देखें तो 4 से ये 25 बार में कटेगा, है ना, 4 से ये 25 बार में कटेगा। तो x की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट आपको मिल गई यूनिट डिजिट से। कैसे, आपका 5 आएगा यूनिट डिजिट, है ना, क्योंकि उधर है आपका 3, फिर यहाँ पर 5 5 5, तीनों को मल्टीप्लाई करिए यूनिट डिजिट तो सिर्फ 5 मिलेगा, और 5 3 15 यानी इकाई अंक 5 मिला। कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। बस सिंपल सा कहानी था यहाँ पर। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे।